नमस्कार दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे छठे भाव का स्वामी जब कुंडली के विभिन्न 12 भावों में उपस्थित हो तो क्या फल देता है। छठे भाव के स्वामी को षष्ठेश भी कहते हैं। छठा, आठवां, 12वां भाव त्रिक भाव होता है। ये कुंडली के अशुभ प्रभाव देते हैं। छठा भाव रोजमर्रा के संघर्ष का होता है, रूटीन का, कंपटीशन का, प्रतियोगिता का, किसी के को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना, पावर स्ट्रगल, शिक्षा प्रतियोगिता या स्पोर्ट्स या किसी भी तरह का कंपटीशन हो, ये सब छठे भाव से देखे जाते हैं। परायापन, शत्रु भाव, बीमारी, कर्जे, रुकावटें, जो भी चीजें आपको पीछे धकेलने का प्रयास करती हैं वो छठे भाव से देखी जाती हैं। बीमारियां, रोग, चिकित्सा क्षेत्र, मेडिकल फील्ड, डॉक्टर, शत्रु, कर्ज है, हिंसा, चोट लगना, इल्जाम लगना, रिश्वत देना लेना, क्राइम, आपराधिक प्रवृत्तियां, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, कानून का क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय भी छठे भाव से देखे जाते हैं। हिंसा स्थान है छठा भाव, जैसे चोरी करना, अधीनता का है छठा भाव। आप कितना आदेश किसी से ले सकते हैं और किसी का भी आदेश दे सकते हैं। इसलिए जॉब, सर्विस सेक्टर भी, जिम्मेदारियां, दायित्व, सोशल सर्विस, समाज सेवा, एनजीओ, ये सब छठे भाव से देखे जाते हैं। छठे भाव का स्वामी छठे भाव की चीजों के प्रबंधन, रख रखाव का जिम्मेदार होता है। छठे भाव का स्वामी पहले भाव में, पहला भाव होता है शरीर, व्यक्तित्व, अदर अपीयरेंस, दृष्टिकोण, व्यवहार, माइंडसेट, एटीट्यूड का। पहले भाव में जो ग्रह वो जिस भाव का स्वामी, उस भाव की चीजें आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। छठे भाव का स्वामी जब पहले भाव में तो आपके शरीर, व्यक्तित्व को छठे भाव की चीजें प्रभावित करेंगी। कंपटीशन, वाद विवाद, झगड़े, कर्जे, रोग, शत्रु, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। इससे आपका व्यक्तित्व स्वभाव ज्यादा तर्क वितर्क करने वाला हो सकता है, आर्गुमेंटेटिव एटीट्यूड, और ये आपको सामान्य लगेगा। दूसरे लोग ये कह सकते हैं कि आपका व्यक्तित्व उलझा हुआ है। महर्षि पराशर ने कहा है, वृष लगन और वृश्चिक लगन में लग्नेश को षष्ठेश होने का दोष नहीं लगता, लेकिन अगर पीड़ित हो तो बुद्धि खराब हो जाती है। अगर छठे भाव का स्वामी शुभ ग्रह है तो पाप प्रभाव में नहीं है, तो छठे भाव का स्वामी पहले भाव में तो अपने से अष्टम जाता है, मतलब छठे भाव की चीजें कमजोर हो रही हैं। आपका कंपटीशन, शत्रु कमजोर हो रही हैं। मजबूत व्यक्तित्व, डोमिनेटिंग एटीट्यूड से आप सफलता पाएंगे। छठे भाव का स्वामी पहले भाव में, उसकी दृष्टि सातवें भाव पर, तो बिजनेस साझेदारी में फायदा होगा। कर्जों से लाभ लेकर आसानी से चुका देंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे। हेल्थ कॉन्शियस, टाइम से खाना पीना, सोना, उठना, एक्सरसाइज करना। आपको डर रहेगा कि लापरवाही की तो बीमार हो जाएंगे। छठा भाव रोजाना की दिनचर्या का है। आपकी दिनचर्या बहुत नियमित होगी। रूटीन रिपीटेटिव हो जाएगा। झगड़े को सुलझाने में आप माहिर हो सकते हैं। वकालत, कानून के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। चिकित्सा, मेडिकल फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। चंद्रमा, गुरु, शुक्र अगर छठे भाव के स्वामी तो सोशल सर्विस, समाज सेवा में आगे बढ़ सकते हैं, एनजीओ चला सकते हैं। लेकिन छठे भाव का स्वामी पहले भाव में क्रूर ग्रह है या पाप प्रभाव में है तो छठे भाव की चीजें जीवन को परेशान कर सकती हैं। फिर प्रेशर रहेगा। वाद विवाद का, झगड़े, लीगल कॉम्प्लिकेशन परेशान कर सकती हैं। कर्जों, बीमारियों से परेशानी हो सकती है। गलत काम, आपराधिक प्रवृत्ति आपकी हो सकती है। आपके अपने गलत निर्णयों से या बीमारी से कर्जे बढ़ सकते हैं। छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में, दूसरा भाव होता है धन की बचत, वाणी, परिवार, भोजन, आंखें, दांत का। दूसरे भाव में जो ग्रह बैठा वो जिस भाव का स्वामी, उस भाव की चीजों से धन की बचत होगी, ये संकेत होता है। छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में अपने से नवम लगन से दूसरा होता है। अगर शुभ स्थिति में है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो ये महत्वपूर्ण है। ग्रह जब भी अपने से नवम तो मित्र राशि में ही जाए, तब पैसे का आदान प्रदान, मनी रोटेशन अच्छा रहेगा। मतलब कर्जा लिया, उसका निवेश किया, फायदा उठाया तथा कर्जा चुकाने में भी परेशानी नहीं हुई। परिवार वालों की आप सेवा करोगे। वाद विवाद, तर्क वितर्क का स्वामी वाणी भाव में, वकालत, कानून के क्षेत्र से फायदा होगा। चिकित्सा के क्षेत्र के अच्छा योग हैं। डेंटिस्ट, आई के डॉक्टर भी आप बन सकते हैं। फाइनेंस, बैंकिंग, स्पोर्ट्स, सोशल वर्कर, इन सब से फायदा हो सकता है। अगर छठे भाव का स्वामी पापी ग्रह तो धन कमाने का रास्ता गलत भी हो सकता है। छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में अगर पाप प्रभाव में है, पीड़ित, तो ये जमा धन का नुकसान करता है। निर्धन योग भी बना सकता है।
तब आप कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ले सकते हैं, कर्जे के जंजाल में फंस सकते हैं। अपने नाम से बचत करना, एसेट बनाना तब सही नहीं होता। शत्रुओं से मतलब कॉम्पिटिटर से धन का नुकसान हो सकता है। खुद की बीमारी पर या परिवार के किसी सदस्य की बीमारी पर धन खर्च हो सकता है। गलत खाने पीने से रोग, वाणी के रोग, हकलाहट हो सकती है। आंखों व दांतों की बीमारी हो सकती है। वाणी से झगड़े संभव हैं। परिवार में धन को लेकर झगड़े हो सकते हैं। आप अपने पारिवारिक संस्कारों के खिलाफ काम कर सकते हैं। छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में, तीसरा भाव होता है हाथों के हुनर का, हैंड स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, संवाद शैली, लिखना बोलना, साहस, पराक्रम, मेहनत करने की अक्षमता का। छोटे भाई बहन, पड़ोसी, ये सब तीसरे भाव से देखे जाते हैं। छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में अपने से 10वां और लगन से तीसरा होता है। वाद विवाद व झगड़ों का स्वामी पराक्रम के घर में तो आपका स्वभाव समझौते नहीं करने वाला होगा, हार नहीं मानने वाला। लॉयर, जबरदस्त जुझारू क्षमता होगी। स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, पुलिस व आर्मी सर्विस, कॉम्पिटिटिव बिजनेस के लिए अच्छी स्थिति है। अच्छे सोशल वर्कर हो सकते हैं। समाज की बुराइयों के लिए लड़ सकते हैं। समाज के पिछड़े वर्ग के लिए काम कर सकते हैं। अगर छठे भाव का स्वामी अशुभ ग्रह तो झगड़ालू भी होंगे। नजदीकी रिश्तेदार, छोटे भाई बहन, कोवर्कर के साथ आपके झगड़े होंगे। अगर पाप प्रभाव में तो कानूनी कार्रवाई से भी परेशानी होगी। आपका कम्युनिकेशन, लिखना बोलना ही झगड़ों का कारण बनेगा। तुला लगन में गुरु तीसरे छठे भाव का स्वामी, मेष लगन में बुध तीसरे छठे भाव का स्वामी। तीसरे भाव में ये स्वराशि के ग्रह हैं तो छठे भाव की नेगेटिविटी को खत्म करेंगे। तीसरा भाव 8वें से 8वां होता है, चीजें आसानी से मिल जाती हैं। छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में पीड़ित तो गर्दन कंधों में दर्द की समस्या होगी। छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में अगर शुभ ग्रह तो छठे भाव की परेशानी कम होगी, क्योंकि 9वें भाव पर दृष्टि जाएगी, लेकिन साहस घटेगा क्योंकि मेहनत करने की क्षमता कम होगी, क्योंकि शुभ ग्रह को पराक्रम संघर्ष पसंद नहीं होता। कर्ज ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि आप साहसी हैं। शुभ प्रभाव तो आसानी से चुका देंगे, पाप प्रभाव में तो कर्ज चुकाने में भी परेशानी होगी। छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में, चौथा भाव होता है माता का घर, जमीन, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, वाहन, सुख साधन, मानसिक शांति, पारिवारिक माहौल का। छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में अपने से 11वें लाभ के स्थान पर, लगन से चौथे स्थान पर होता है। चौथे भाव की चीजें, मानसिक शांति, घर, प्रॉपर्टी, सुख सुविधा के साधन छठे भाव की क्रियाओं से आ रही हैं। छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में और उस पर पाप प्रभाव नहीं है तो विवाद वाली जमीन, प्रॉपर्टी, डिस्पोटेड लैंड प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि अपने से 11वें हैं तो अंत में आपको लाभ हो जाएगा। आपके शत्रु आपकी मानसिक शांति, पारिवारिक माहौल को खराब नहीं कर पाएंगे। आप अपनी दबंगई से भी जमीनों, प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकते हैं। डिस्पोटेड प्रॉपर्टी से जुड़े व्यवसाय आप कर सकते हैं। 10वें भाव पर दृष्टि तो अगर छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में शुभ ग्रह पाप प्रभाव में नहीं तो आप अपने रूटीन वर्क से, समाज सेवा से, पालतू जानवरों के काम से मानसिक शांति, सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। कर्जे, लोन से घर कार लेंगे। अगर छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में पाप प्रभाव में नहीं तो कर्जे आसानी से चुका भी देंगे। ननिहाल पक्ष, मामा मौसी की तरफ आपका झुकाव रहेगा। लेकिन अगर छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में पापी ग्रह पाप प्रभाव में तो पीड़ित है तो आपकी माता का स्वभाव खराब हो सकता है। माता की सेहत खराब हो सकती है। आपका माता से झगड़ा हो सकता है। वाद विवाद झगड़े का ग्रह मानसिक शांति के स्थान पर तो आपके दिमाग में आपका थॉट प्रोसेस अस्थिर हो सकता है। बिना आपकी गलती के आपके घर परिवार में झगड़े हो सकते हैं। मकान, जमीन, कार के लिए आप कर्जे लेंगे, चुकाने में परेशानी होगी। वो कर्जे टेंशन बन जाएंगे। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकते हैं। चोट लगना, रुकावटों का ग्रह वाहन के घर में तो छोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं। कार की वजह से कानूनी अड़चन, लीगल केस हो सकता है। छठा भाव छोटे एक्सीडेंट का और 8वां भाव बड़े एक्सीडेंट का होता है। 8वीं से 10वीं क्लास तक की शिक्षा में संघर्ष होगा। छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में ज्यादा नकारात्मक फल तब देगा जब वह पाप प्रभाव में, मतलब छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा है तथा मंगल, शनि, राहु, केतु में से 2 या ज्यादा ग्रह साथ बैठ जाएं या दृष्टि डाल दें तो वह पीड़ित हो जाता है तो ज्यादा नेगेटिविटी देगा।
वृश्चिक लगन और वृष लगन में लग्नेश ही षष्ठेश होते हैं। वृश्चिक लगन के स्वामी मंगल पहले छठे भाव के स्वामी और वृष लगन के स्वामी शुक्र पहले छठे भाव के स्वामी में अगर चौथे भाव में बैठ जाएं और कोई पाप प्रभाव नहीं हो तो लग्नेश का ही फल देंगे। लेकिन अगर लग्नेश ही छठे भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में पाप प्रभाव में नहीं तो बहुत अच्छा वो लग्नेश का फल देगा। लेकिन अगर वो पाप प्रभाव में तो वो छठे भाव का अशुभ फल देगा। वृष लगन में शुक्र पहले छठे भाव के स्वामी बिना पाप प्रभाव के शुभ स्थिति में दिग्बली होंगे शुक्र। लेकिन अगर मंगल शनि राहु केतु में से दो का भी प्रभाव हो तो अशुभ फल, क्योंकि लग्नेश है तो आपकी वजह से लीगल कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। आपका व्यक्तित्व समस्याओं को निमंत्रण देगा। छठे भाव का स्वामी पांचवें भाव में, पांचवा भाव होता है आर्ट, क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, फेफड़े, दिल, चेस्ट की बीमारियां, बुद्धि, इंटेलिजेंस, संतान, शिक्षा, स्पेकुलेशन का। छठे भाव का स्वामी पांचवें भाव में अपने से 12वां, लगन से 5वां होता है। छठे भाव का स्वामी पांचवें भाव में तो अब संतान प्राप्ति में विलंब का संकेत देता है। कर्जे के कारण आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, इसलिए भी संतान प्राप्ति में विलंब संभव है। मेडिकल हेल्प से संतान होना संभव है, लेकिन सप्तांश चार्ट D7 कुंडली देखना भी जरूरी है। सिर्फ D1 लगन कुंडली से फाइनल नहीं किया जा सकता। छठे भाव का स्वामी पांचवें भाव में पीड़ित तो शिक्षा प्राप्ति में भी बाधा आ सकती है। शिक्षा प्राप्ति के दौरान काफी लोग आपसे ईर्ष्या रख सकते हैं। छठे भाव का स्वामी पांचवें भाव में अगर पीड़ित नहीं तो झगड़े, वाद विवाद का स्वामी अपने से 12वां है, उसका व्यय होगा। मतलब चुनौतीपूर्ण समय में बुद्धि सही दिशा में काम करेगी, आप निर्णय सही ले सकते हैं। अगर पीड़ित है तो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन अपने आप ही झगड़े विवाद पैदा करेगा। निवेश कार्य, अनिश्चित लाभ के क्षेत्र, स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग से कर्जे बढ़ सकते हैं। छठे भाव का स्वामी पांचवें भाव में जीवन में लाभ, धन की आय, इनकमिंग वेल्थ में उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि छठे भाव का स्वामी 11वें भाव का अष्टमेश होता है। 11वें भाव पर दृष्टि। कन्या लगन में पांचवें छठे भाव के स्वामी शनि सब राशि के होंगे 5वें भाव में। छठे भाव की नकारात्मकता कम होगी। छठे भाव का स्वामी 5वें भाव में अगर पीड़ित तो कैरियर में बड़ा उतार चढ़ाव, मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि छठा भाव कैरियर का, भाग्य का, 9th फ्रॉम 10th, अपने से 12वां, 10वें से अष्टम होता है। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में सब राशि का ग्रह है। मजबूती छठे भाव में होगी, कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करेगा। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में जीवन में छठे भाव की ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन वो ऊर्जा प्रोटेक्टिव होगी, सुरक्षा देगी। वाद विवाद, झगड़े होंगे, कर्जे भी लेंगे आप, लेकिन छठे भाव का स्वामी पाप प्रभाव में नहीं तो सभी रुकावटों से बाहर आ जाएंगे। जबरदस्त जुझारू क्षमता देता है, अपनी मेहनत करने की क्षमता से ज्यादा मेहनत करेंगे। लगातार जीवन में संघर्ष चलता रहेगा। ओवरऑल जीवन की खुशी, इंजॉयमेंट के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। बड़ी से बड़ी बीमारियों से ठीक होने की क्षमता आपके अंदर होगी। ननिहाल पक्ष, मामा से समर्थन, मदद रहेगी। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में पीड़ित तो दूसरे पाप ग्रहों का प्रभाव भी, तब परेशानियां, कर्जे की स्थिति, बीमारियां, कानूनी अड़चने नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। छठे भाव का स्वामी 7वें भाव में, 7वां भाव होता है कानूनी साझेदारी, विवाह, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, व्यवसायिक साझेदारी, बिजनेस, ट्रेड, अदर पीपल का। छठे भाव का स्वामी 7वें भाव में लगन से छठा व 7वें भाव का व्यय 7वें भाव से। 12वें भाव का स्वामी जब 7वें भाव में तो ये 7वें भाव के लिए अशुभ स्थिति है। विवाह होने में विलंब होता है और विवाह होने के बाद झगड़े होना संभव है। काफी वैचारिक मतभेद जीवन साथी के साथ हो सकते हैं। आपका छठा भाव आपके जीवन साथी का शैया सुख, बेड प्लेजर होता है। चरित्र भी वैवाहिक जीवन में परेशानी का कारण हो सकता है। जीवन साथी को विवाह के बाद रोग भी परेशान कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप से नुकसान होना संभव है। व्यवसायिक साझेदारी की वजह से कर्जे बढ़ सकते हैं। अगर छठे भाव का स्वामी 7वें भाव में और उस पर क्रूर प्रभाव तो फिजिकल वायलेंस भी हो सकती है। लगन पर दृष्टि तो काफी टेंशन वाली स्थिति होना संभव है। अगर छठे भाव का स्वामी नैसर्गिक शुभ ग्रह या 7वें भाव का स्वामी मजबूत हो या नवमाश कुंडली में स्थिति सुधर रही हो तो शुरुआती संघर्ष के बाद वैवाहिक जीवन अच्छा भी होता है। छठे भाव का स्वामी 7वें भाव में शुभ प्रभाव में तो लिटिगेशन लॉयर या क्रिमिनल लॉयर बना देगा। छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में, 8वां भाव होता है सडन इवेंट्स, गुप्त विद्या, धन, रिश्ते, दूसरे का धन, वसीयत, इन लॉज का। छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में अपने से तीसरा, लगन से 8वें भाव का लग्नेश भी होता है। छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में शुभ ग्रह में बिना पाप प्रभाव के रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, मृत्यु भाव में तो फायदा हो सकता है। ये सब
कम हो सकते हैं। वसीयत के मामले आसानी से फायदा दे सकते हैं। आपका डेली रूटीन का जीवन इमरजेंसी स्थिति को संभालने में खर्च हो सकता है। इमरजेंसी डॉक्टर, रेस्क्यू मिशन वगैरह से धन कमा सकते हैं। दूसरे भाव पर दृष्टि भी तो अगर कुरूर ग्रह पीड़ित है तो आपकी खुद की जिंदगी इमरजेंसी में हो सकती है। मतलब बड़ी बीमारी अचानक आपको हो सकती है। आप कर्जे में डूब सकते हैं। गुप्त रुकावटें, बाधाएं, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। गुप्त विद्या, काला जादू से रुकावटें आ सकती हैं। मतलब आपकी मेहनत सही दिशा में होने के बाद भी आप जीवन में पीछे जा रहे हैं। असफलता का कारण गुप्त है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। गुप्त रोग आपको हो सकते हैं। दूसरों का धन, अर्न्ड मनी प्राप्त करने के लिए गलत रास्ता आप चुन सकते हैं। इन लॉज से शत्रुता संभव है। छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में विपरीत राजयोग भी बनाता है। मतलब बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियां आया, दुख आया, लेकिन अचानक से भाग्य ने साथ दिया और आप विजेता बन गए। गुप्त रूप से ससुराल पक्ष से लिटिगेशन डिस्प्यूट से फायदा हो गया। ये तब बनेगा जब छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में बहुत पीड़ित हो जाए। मतलब छठे भाव की चीजें, रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन मर जाएं। लेकिन इसके लिए आपका लगन लगनेस मजबूत होना चाहिए, क्योंकि लगन लगनेस आप खुद हैं। अगर आप मजबूत नहीं हैं तो इस राजयोग की प्राप्ति से पहले आने वाली विपरीत परिस्थितियों को आप झेल नहीं पाएंगे, पहले ही टूट जाएंगे। छठे भाव का स्वामी 9वें भाव में, 9वां भाव होता है धर्म, धार्मिकता, मार्गदर्शन, लंबी दूरी की यात्राएं, भाग्य, नैतिक मूल्य का। छठे भाव का स्वामी 9वें भाव में अपने से फोर्थ, लगन से 9वां होता है। आपकी धार्मिक मान्यताएं, नैतिक मूल्यों से शत्रुता आ रही है। मतलब आपको जीवन में गलत मार्गदर्शन मिल सकता है। गलत लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं। गलत आचरण के गुरु आपको मिल सकते हैं। पिता का मार्गदर्शन आपकी समझ में नहीं आएगा। आप पाप प्रभाव भी तो पिता से काफी वैचारिक मतभेद होंगे। तब भाग्य भी कमजोर रहेगा। वर्कहोलिक बना सकता है आपको, क्योंकि आपका रोजाना का संघर्ष आपका धर्म बन रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कर्जे ले सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति में बाधा आ सकती है। अगर छठे भाव का स्वामी 9वें भाव में, शुभ प्रभाव में, तो आपकी उच्च शिक्षा चिकित्सा या कानून के क्षेत्र में हो सकती है। अगर पीड़ित तो जांग, हिप्स एरिया के रोग हो सकते हैं। छठे भाव का स्वामी 10वें भाव में, 10वां भाव होता है कर्म, कैरियर, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, वर्चस्व, सीनियर बॉसेस, गवर्नमेंट, पिता, इमेज टू सोसाइटी का। छठे भाव का स्वामी 10वें भाव में अपने से पंचम, लगन से 10वां होता है। छठे भाव का स्वामी 10वें में तो मित्र राशि में ही जाएगा। अपने से 5वीं राशि मित्र ही होती है। अगर पाप प्रभाव में नहीं तो कैरियर में संघर्ष के बाद जरूर ऊंचाई पर पहुंचेंगे। रुकावटें आएंगी, वर्क प्लेस पर शत्रु होंगे, पर आप तरक्की कर जाएंगे। छठा भाव क्योंकि सीनियर सेक्टर का होता है, तो छठे और 10वें भाव का संबंध हो तो शुरुआत में काफ़ी वक्त आप नौकरी ही करते हैं। गवर्नमेंट जॉब पाने का भी संकेत मिलता है। आपका रोजमर्रा का संघर्ष, रोजाना का काम कर्म स्थान में जा रहा है, तो आप काफ़ी मेहनती होंगे। अपने काम को लेकर वर्कहोलिक होंगे। कैरियर में तरक्की के लिए या नए काम के लिए आप कर्ज भी ले सकते हैं, क्योंकि छठे भाव का स्वामी अपने से पंचम, 5वें भाव में, तो कैरियर की शिक्षा, ज्ञान आपकी लगातार चलती रहेगी। सोशल सर्विस में भी अच्छा कर सकते हैं। अगर छठे भाव का स्वामी 10वें भाव में पीड़ित, पाप प्रभाव में, कुंभ लगन में, छठे भाव का स्वामी चंद्रमा नीच प्रभाव भी, तब भी संघर्ष बहुत होगा, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। आप गलत काम, चीटिंग भी कर सकते हैं। आचरण, कर्म खराब हो जाएंगे। अपयश मिल सकता है। समाज में पहचान नहीं बनेगी। कैरियर के लिए कर्ज चुकाना मुश्किल होगा। बार बार कैरियर में बदलाव या बहुत ज़्यादा ट्रांसफर हो सकती है। घुटने की समस्या परेशान कर सकती है। छठे भाव का स्वामी 11वें भाव में, 11वां भाव होता है लाभ, आय के स्रोत, उम्मीदों व खुशियों का, बड़े भाई बहन, नेटवर्क सर्कल का। छठे भाव का स्वामी 11वें भाव में अपने से छठा, मतलब छठे भाव का स्वामी ही कमजोर हो रहा है। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में, तो रुकावटें होंगी। शत्रुओं से भी लाभ कमाने वाली स्थिति है। अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो संघर्ष कर जीत पाओगे, लेकिन संघर्ष लगातार चलता रहेगा। शत्रु आपके अपने कर्मों से ही पराजित हो जाएंगे, लेकिन शत्रु खत्म नहीं होंगे, क्योंकि आपकी मित्र समूह, नेटवर्क सर्कल जो आपने खुद बनाया है, उसी में से ही लोग शत्रु बनकर रुकावटें देंगे। नेटवर्किंग स्किल आपके अंदर अच्छी होगी। छठे भाव का स्वामी 11वें भाव में अगर शुभ ग्रह है तो समाज सेवा, एनजीओ भी आप चला सकते हैं। मित्र समूह से झगड़े भी होंगे। छठे भाव का स्वामी 11वें भाव में कमजोर, पाप प्रभाव में, तो आय के स्रोत, लाभ नियमित नहीं होगा। कर्जे से परेशान हो सकते हैं। बड़े भाई बहन से शत्रुता हो सकती है। तब कंपटीशन को जीतने के लिए गलत रास्ता आप चुन सकते हैं।
खराब संगति के कारण धन व्यय हो सकता है। छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में, 12वां भाव होता है व्यय, लॉसेस, एकांत स्थान, फॉरेन प्लेसेस, जेल, हॉस्पिटल, एमएनसी, निवेश का, मोक्ष का। छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में अपने से 7वां, लगन से 12वां होता है। छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में तो आपके रोग, कर्जे, शत्रु सब का व्यय हो रहा है, मजबूत है और पाप प्रभाव में नहीं तो आपका डेली रूटीन फॉरेन मैटर्स में हो सकता है, एमएनसी में काम कर सकते हैं, जेल, हॉस्पिटल, मठ, आश्रम में काम कर सकते हैं। रुकावटों का भी व्यय तो कम मेहनत में ज़्यादा सफल हो सकते हैं। शिक्षा, कंपटीशन, एग्ज़ाम के लिए विदेश जा सकते हैं। अध्यात्म में अच्छा मार्गदर्शन पा सकते हैं क्योंकि रुकावटों का व्यय हो रहा है। अगर पीड़ित पाप प्रभाव में तो 12वां भाव एडिक्शन का भी होता है, आपराधिक प्रवृत्ति को दे सकता है। अत्यधिक व्यय खर्चों से कर्ज बढ़ सकते हैं। छठे भाव का स्वामी 12वें भाव पर और उसकी वापिस 7वीं दृष्टि छठे भाव पर तो कई तरह की कानूनी अड़चनों का भी सामना करना पड़ सकता है। विदेश में, घर से दूर भी लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। दोस्तों, छठे भाव के स्वामी के विभिन्न 12 भावों में जो फल मैंने आपको बताए हैं उसका अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।